उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। आज पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी जिलों में कोहरा मुसीबत बन रहा है। पहाड़ों में सुबह के समय पाला गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। बर्फबारी और बारिश होने के बाद शीतलहर बढ़ी है। आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में लगातार शीतलहर की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट है। ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी जिलों में कोहरा मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है और गाड़ियां रिंग रिंग कर चल रही हैं। पहाड़ों में सुबह के समय पाला गिरने से ठिठुरन है और बर्फबारी और बारिश होने के बाद शीतलहर भी बढ़ी है। धनराज गर्ग जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, सुबह से पाला तो जरूर गिर रहा है, लेकिन बर्फबारी को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए जो शीतलहर का कहर है वो अब कहीं ना कहीं बरसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे उत्तरी भारत में कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले समय में जो पाला है वो अधिक गिरेगा और उसके चलते कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और वही देखिएगा कि हाल ही में पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है उससे भी कहीं ना कहीं जो शीतलहर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब ठिठुरन वाली जो ठंड है वो कम कपाने लगी है। और आप देखिएगा कि लगातार जो मौसम है वो कहीं ना कहीं करवट बदल रहा है और लगातार शीतलहर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है उनमें कोहरा भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे हम हरिद्वार की बात करें या रुड़की की बात करें, इन इलाकों में कहीं ना कहीं लगातार कोहरा पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यातायात में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहन जो है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के, हादसे होने की भी संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे मौके पर सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ठंड के मौसम में जो बेसहारा लोग हैं उनकी मौत देखने को मिलती है, और वो मौतें उत्तराखंड में इस बार ना हो उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निर्देश दे रहे हैं और तमाम व्यवस्था बनाने के निर्देश कहीं ना कहीं नगर निगम और उसके साथ ही जो जिला प्रशासन है उसको दी गई है। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो ऐसे चौराहे, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और पर्यटन लगातार यहाँ पर आते हैं, और जो आईएसबीटी है या फिर कहा जाए जो रेलवे स्टेशन है, इनके आसपास या फिर जो व्यस्तम चौराहे हैं वहां पर अलाव जलाने के निर्देश भी नगर निगम को दिए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही कोहरा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कोहरे को देखते हुए जाहिर तौर पर गाड़ियां बहुत ज्यादा रिंग रिंग कर चल रही होंगी। क्या विजिबिलिटी फिलहाल कोहरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में जो कोहरा है वो लगातार बरसता हुआ नजर आ रहा है, और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही है और ऐसे में हादसे होने की संभावना बनी रहती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे मौके पर वो गाड़ियों के अंदर जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनको लगवाना सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही परिवहन विभाग की तरफ से अपील भी जनता से की जा रही है कि वो अपनी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगा के रखें और अपनी जो गति है उसको धीमी रखें, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जब कोहरा होता है तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता और दिखाई न देने के कारण हादसे होने की संभावना बनी रहती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर जीवन रक्षक साबित हुई एयर एम्बुलेंस। गोंडार की घायल लड़की को एयरलिफ्ट किया गया। जंगल में घास काटते समय पैर फिसला था। हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिला पंचायत सदस्य ने डीएम को सूचना दी और डीएम के निर्देश पर एयरलिफ्ट किया गया। लड़की का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। तो बता दें आपको कि एयर एम्बुलेंस जो कि एक लड़की के लिए जीवन रक्षक साबित हुई है, घास काटते समय पैर फिसला जिसकी वजह से बुरी तरह जख्मी हो गई थी। तो वहीं यहाँ पर पंचायत अध्यक्ष की तरफ से जब डीएम को इसकी जानकारी दी गई तो तुरंत एयर एम्बुलेंस के जरिए लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने यहाँ के अपने जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ साहब, आपदा प्रबंधन अधिकारी, सभी लोगों से संपर्क किया और मैंने उनसे एयर एम्बुलेंस की मांग की और सभी संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान लिया और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। रांची में जो निर्माणाधीन फील्ड है वहाँ पे एयर एम्बुलेंस लैंड हुई और उस बालिका को एम्स ऋषिकेश पहुँचाया गया है। तो बता